फर्स्ट सेमेस्टर मेरा मार्क्स 71% था, हम डिपार्टमेंट में टॉपर थे। सेकेंड सेमेस्टर में 76% था, फिर भी हम डिपार्टमेंट में टॉपर थे। लेकिन हम बस यही जानना चाहते हैं, अचानक थर्ड सेमेस्टर जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो मेरे मार्क्स 60% कैसे आ गए? अब इस बीच में हमारे क्या है, हम विभागाध्यक्ष से भी पूछ रहे हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी भी आ रहे हैं, दोनों के बीच में हम घूम रहे हैं, बट रिजल्ट कहीं से पता नहीं चल रहा है। उन्होंने हमारे सामने उनको फ़ोन किया, बोलते आप इंटरनल मार्क्स नोटिस बोर्ड में क्यों नहीं डिस्प्ले करते स्टूडेंट्स को, जिसको जो भी क्वेरी रहेगा वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। विभागाध्यक्ष से मिलने भी गए हैं, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं जानते, आपको जो करना है कर लीजिए। उन्होंने सब कुछ भी बताने से मना कर दिया। एक शिक्षक के बच्चों से नाराजगी का खामियाजा पूरे बच्चों को कितने महीनों, कितने सालों और पूरे करियर भर उसका खामियाजा कब तक भुगतना पड़ सकता है, इसकी बानगी आप रांची विश्वविद्यालय के लड़कों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ के बच्चों से उनकी बातों में भी इसका खामियाजा आपको दिख जाएगा, उसका गुस्सा दिख जाएगा। हम रांची विश्वविद्यालय पहुंचे हुए हैं, किस विभाग के छात्र हैं और क्या इनकी परेशानियां हैं, ये मुझसे पहले ये बताएंगे, और इसलिए बताएंगे क्योंकि समस्याएं मूलभूत इनसे जुड़ी हुई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? तरुण कुमार। तरुण जी, क्या समस्या है, क्या परेशानी है जो आप लगातार सुबह से फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जो समस्या है वो लोगों तक पहुंचे? नहीं, समस्या ये है कि हमारे जो इंटरनल मार्क्स जो किया गया सेमेस्टर 3 का, उसमें प्रॉपर वो इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। पहले तो ये बताएं कि किस विभाग से हैं और किस विश्वविद्यालय? MARD का स्टूडेंट हूँ, मास्टर इन आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट। अब उसमें हमारा हुआ क्या था कि परेशानी शुरू हुई कि हम लोगों ने, हमारा इंटरनल मार्क्स होना, एग्ज़ाम होना था। इंटरनल एग्ज़ाम होने के दौरान हमने, उस समय कोरोना काफ़ी पीक पे था, थर्ड वेव। तो हमने बोला कि अपने विभागाध्यक्ष से हमारा आवेदन था कि आप अगर पॉसिबल है तो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए। अब वहाँ पे बात आई कि बीच में हमारा सिनेरियो ऐसा हुआ था कि हमारा एक दिन के नोटिस पे हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होना था। 7 तारीख को हमें नोटिस मिला था कि 9 तारीख से आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। एक दो दिन पहले बताइए आप लोग। एक दिन का इंटरवल था, 7 को नोटिस आती है हमारे ग्रुप पे, 8 का दिन केवल मतलब ब्लैंक रहता है, 9 तारीख से हमारा एग्ज़ाम होना था। अब इसमें हमारे बीच में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय कोरोना की वजह से यहाँ रांची से रूम छोड़ के वो घर चले गए थे। फिर वहाँ से आना उनके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात थी। और दूसरी परेशानी ये हुई कि हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आएँगे, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि हो सकता है हमें भी कोरोना पॉजिटिव हम भी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अगर पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद वगैरह जो भी है मारवाड़ी कॉलेज सारे ऑनलाइन ले रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पॉसिबल है तो हम ट्राई करेंगे। और दूसरी दिक्कत क्या हुई कि हम लोगों ने, इससे पहले हमारा जो नोटिस आया था उसमें बात थी 26 तारीख को टेंटेटिव डेट का हमारे डिपार्टमेंट में नोटिस आती है कि आपका एग्ज़ाम 8 तारीख से लेके 15 अप्रैल किस महीने की बात? ये अप्रैल महीने की बात है, 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक आपकी एग्ज़ाम होने की टेंटेटिव डेट आई। और जब नोटिस आता है तो हम उसमें सिग्नेचर देखते हैं तो वो 25 मार्च को ही साइन हुआ है, और एग्ज़ाम की डेट कब है, 7 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल के बीच हमारा एग्ज़ाम होना है। तो हमने बोला कि सर आप 26 को जब टेंटेटिव डेट देते हो तो फिर 25 को वो कैसे फाइनल शेड्यूल आउट हो जाता है, मतलब 25 को वो आपने एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया कौन सा दिन में कौन सा पेपर होना है। तो इस सिचुएशन में हमने कहा कि सर ये तो काफ़ी परेशानी वाली जगह है कि अगर आपने 25 को अगर नोटिस निकाल दिया था तो हमें ये 7 तारीख को क्यों मिल रहा है। इसको लेकर थोड़ा-सा डायरेक्टर से हमने कहा कि सर ये तो काफ़ी परेशानी वाली जगह है, चाहे आपने हमें ट्रांसपेरेंसी से मतलब हमें उजागर नहीं किया कि आपका एग्ज़ाम होना है। 25 तारीख को जो नोटिस आया था वो किस महीने की बात? ये मार्च 25 मतलब 25 मार्च को नोटिस सिग्नेचर था, उसमें जो सिग्नेचर हुआ था डायरेक्टर सर का, उसमें डेट था 25 मार्च का, 7 अप्रैल को, और इन्फॉर्मेशन आप लोग को 7 अप्रैल को आई और 9 अप्रैल से एग्ज़ाम होना है। तो ये काफ़ी मतलब हमारे लिए भी थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन था। जब ये बात हमने एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर को रखा तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमने आवेदन दिया तो उन्होंने सर बोला कि सर ऐसा-ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट इंटरनल एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसमें 2 सप्ताह का इंटरवल होना चाहिए। आप जब भी नोटिस निकालो तो 2 सप्ताह का इंटरवल आपका रहना चाहिए। ठीक है, मतलब 25 मार्च को एक नोटिस आती है जिसमें हस्ताक्षर भी होता है और बताया जाता है कि इसमें एग्जाम जो है वो होना है, लेकिन वो बताई जाती है 7 तारीख को कि 9 तारीख से आप लोग का एग्जाम होना है। मतलब नोटिस ऑलरेडी पहले से छप चुका था, सिग्नेचर हो चुका था, लेकिन करीब 2 सप्ताह के बाद आप लोगों को बताया गया, मतलब सिग्नेचर होने के बाद करीब 2 सप्ताह के बाद बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि महज 2 दिन बाद आपकी परीक्षा होनी है। इस बात को लेकर के हम तमाम और लोगों से पूछेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुमन कुमार है। सुमन जी, क्या समस्या है, इसके अलावा क्या समस्या है आप? सर इसके अलावा यही समस्या है कि जब एग्ज़ाम को जब पोस्टपोन कर दिया गया, उन्होंने बताया कि हमारा एग्ज़ाम अब ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, शाम में फिर से गूगल मीटिंग के थ्रू ये तय किया बताया जाएगा।
लेकिन अचानक शाम में मैसेज आता है कि आपके एग्जाम टिल फर्दर ऑर्डर हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। अचानक फिर अगले दिन नोटिस आता है कि नहीं आप लोग का फॉर्म भरा है, एग्जाम का भी डेट नहीं है। जब हम लोग फॉर्म भरने के लिए डिपार्टमेंट में आए तो उन्होंने सिंपली हम लोग को एक टारगेट लेकर के कहा कि आप लोग अगर एग्जाम नहीं देने आ सकते तो फॉर्म भरने के लिए कैसे आए। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के डिपार्टमेंट में ना तो फॉर्म भरने का ऑनलाइन सुविधा है ना किसी और तरीका का है। अगर हमारे पास एक ही से ऑप्शन है कि सिर्फ ऑफलाइन ही फॉर्म भर सकते, क्या हमारा फॉर्म भरना गलत था? इसी सारी चीज़ों को लेकर के बोला कि मैं आप लोग को फिर बाद में बताऊंगा इस चीज़ों को, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जितने भी बच्चे हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात की है, खास करके उन सारी बच्चों को टारगेट लेकर के ये सारी चीज़ें किया गया है। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे नोटिस मिले सिर्फ एक ही टीचर शिक्षक के द्वारा मिला, बाकी किसी भी शिक्षक ने कोई भी नोटिस हमें नहीं भेजा कि एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम कहाँ होना है, वाइवा कौन लेगा, एक्सटर्नल कौन लेगा, किसी तरह का कोई नोटिस वैसे नहीं मिला। जो भी मिला वो विदाउट सिग्नेचर विदाउट डेट हम लोग को मिला। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रोहित ओलिशन हाजदा है। आप ये बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन की बात ये बता रहे हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिला, इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने किसी से की? जी नहीं, उस टाइम हमने सिर्फ टीचर को बोला था, सर ऐसा सब बात है, ये कैसे हो सकता है? तो टीचर ने बोला था ये हो जाएगा, तुम लोग ट्राई करो तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर हमने बोला ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर रहते हैं। तो ना तो उस टाइम बस चल रही थी, ना ट्रेन, ना कोई सुविधा नहीं था। तो जैसे कि मैं दुमका से हूँ, तो मुझे आने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं कैसे जाता? तो ये चीज़ हमने टीचर को बोला, तो टीचर सुनने के लिए रेडी नहीं थे। और ऊपर से उन्होंने लेटर भी लिखवाया हमसे कि अगर फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा हुआ तो एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। जी आप हमको ये बताएं कि क्या फिर इसके बाद एग्ज़ाम ली गई? हाँ, एग्ज़ाम इसके बाद हमारे उस समय तो नहीं ली गई, बाद में ली गई है। ये अराउंड हमारे आई थिंक ये जून के महीने में हुई है। तो जून के महीने में जब एग्ज़ाम होती है, उसके बाद ये सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ठीक है? अब परेशानी की जगह हमारा क्या होता है कि हमने कंटिन्यूअसली एचओडी से भी पूछा कि सर हमारा एग्ज़ाम हो गया है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, थर्ड सेमेस्टर के बाद हम अपीयरिंग में आ सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाता है, तो काफ़ी महीने जून, जुलाई पार होने जाने के बाद हमने डायरेक्टर सर को बोला कि सर हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो वो बोले कि ये तो आप यूनिवर्सिटी में जाके पता करो। तो हमारे जो सहपाठी लोग रांची में रह रहे थे उस समय, हमने बोला भाई कि ऐसा-ऐसा डायरेक्टर बोल रहे हैं, तो आप जाके एक बार मिल लो। तो वो बोले यहाँ से जब पूछा जाता है यूनिवर्सिटी से, तो बोलता है आपका डिपार्टमेंट को तो भेज दिया गया है। अब इस बीच में हमारे क्या है, हम विभागाध्यक्ष से भी पूछ रहे हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी भी आ रहे हैं, दोनों के बीच में हम घूम रहे हैं, बट रिजल्ट कहीं से पता नहीं चल रहा है। जब हमारा रिजल्ट फाइनली 22 सितंबर को जब आता है हमारे ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तब उसमें डेट होता है कि रिजल्ट पब्लिश होने का 17 जून को यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया था, लेकिन हमें मिलता है 22 सितंबर को। 17 जून को रिजल्ट यहाँ से पब्लिश हो चुका है, ठीक है, और बट हमें मिलता है ये 22 सितंबर को, जुलाई अगस्त के बाद, मतलब 2 सप्ताह, लगभग 3 महीने के बाद, ठीक है। हमने बोला कि वो भी इस बीच में हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी हो चुका है। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने के बाद हम कंटिन्यूअसली फॉलोअप कर रहे हैं कि भाई हमारा एटलीस्ट थर्ड सेमेस्टर का मार्क्स दे दो, तो हम कोई भी फॉर्म अगर हमें अप्लाई करना हो तो एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट हम अपना एग्रीगेट निकाल के अपना डाल सकते हैं। तो ये सिनेरियो, ये सारा चीज़ हमने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी बताया, तो ये इन्होंने साफ बोल दिया कि ये आपका विभागाध्यक्ष का ये प्रॉब्लम है। उन्होंने हमारे सामने उनको फ़ोन किया, बोलते आप इंटरनल मार्क्स नोटिस बोर्ड में क्यों नहीं डिस्प्ले करते स्टूडेंट्स को, जिसको जो भी क्वेरी रहेगा वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारे पास क्यों प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्ड्स में उन्होंने बोला भी ये चीज़ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, जिनको जो दिक्कत है। और दूसरी बात, हमारे सारे लोग विभागाध्यक्ष से मिलने भी गए हैं, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं जानते, आपको जो करना है कर लीजिए। उन्होंने सब कुछ भी बताने से मना कर दिया। अगर हम ठीक है, ये रिजल्ट में क्या गड़बड़ी आई है? रिजल्ट को लेकर के क्यों आप लोग के पास? रिजल्ट में क्या गड़बड़ी आई है कि जितने लोगों ने हमने उस समय ऑनलाइन के लिए एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रपोज कर रहे थे, तो उनके साथ बेसिकली वो टारगेट किया गया। और ख़ास करके वो जो 25 और 26 वाला जो डेट था ना, जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम जो कंडक्ट होना था, तो उसको लेकर जिसने अपोज़ किया, उनके मार्क्स में काफ़ी कटौती की गई है। अगर हम सारा कुछ, अगर सब कुछ दे रहे हैं, हम असाइनमेंट दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। हमने आवेदन दिया है, वीसी को आवेदन दिया है। ये आवेदन आपने वीसी को दिया? हाँ, वीसी को आवेदन देने के साथ-साथ वीसी ने इन्हें फॉरवर्ड एग्जामिनेशन कंट्रोलर को तुरंत इमीडिएट एक्शन लेने के लिए भी कहा। फिर ये अभी अंडर प्रोसेस है, अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर इसको आगे फॉरवर्ड भी किए हैं कि बोले ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको दिक्कत है उसकी प्रॉपर जाँच होगी। तो मार्क्स में, अच्छा ये बताइए कि आपकी मार्क्स क्या रही? मतलब आप सेकंड सेमेस्टर में आपका मार्क्स क्या था और थर्ड सेमेस्टर में आपका मार्क्स क्या रहा? सेकंड सेमेस्टर में मेरा मार्क्स 75.75 था और इसमें थर्ड सेमेस्टर में वो 66 पे आया है। ये विरोध करने के बाद है या फिर आपकी कहीं कोई पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत की वजह से? मेरी कॉपी है, मैंने जो भी अपना एग्ज़ाम दिया है, आप दूसरे फैकल्टी से जांच करवा दें।
हमारे डिपार्टमेंट में किसी और मतलब श्यामा प्रसाद है, चाहे मारवाड़ी के फैकल्टी है, कहीं से भी जांच करवाते हैं। अच्छा, आपके आपके मार्क्स में गड़बड़ी? सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर मेरा मार्क्स 71% था, हम डिपार्टमेंट में टॉपर थे। सेकंड सेमेस्टर में 76% था, फिर भी हम डिपार्टमेंट में टॉपर थे। लेकिन हम बस यही जानना चाहते हैं, अचानक थर्ड सेमेस्टर जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो मेरे मार्क्स 60% कैसे आ गए? अगर हमें गलत लिखा है या गलत है तो मेरे कॉपी किन्हीं और डिपार्टमेंट में इवेल्युएट करवा दिया जाए, ताकि ये पता चल जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर टॉप होने के बाद, सेकंड सेमेस्टर टॉप होने के बाद, थर्ड सेमेस्टर में अचानक 60% मार्क्स मेरे कैसे आ सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो वाइवा भी हमारा लिया गया, वाइवा का तो इतना तो कोई नोटिस था हमारे पास, बस इतना शेड्यूल था कि आपका वाइवा इतने सुबह 10 बजे से 8 बजे तक हो। किसका वाइवा कब होगा ये चीज़ का किसी को नहीं पता था। कब हुआ आप लोग का भाई? वाइवा जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले ना, इसकी टाइमिंग क्या थी वाइवा की? टाइमिंग के थे सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक नोटिस में आया था, लेकिन वाइवा 9 बजे रात तक ही चला है। लेकिन उस 2 दिन का वाइवा था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि किसका वाइवा कब है। आप फ़ोन लेकर के जहाँ जा रहे घूमते जाइए, खाना खा रहे फ़ोन रखे रहिए, कब आपके पास कॉल आएगा इसका कोई पता नहीं है। ठीक है। क्या समस्या है? मतलब वाइवा को लेकर के आप लोगों ने बताया कि बड़ी अजीब तरीके से, अनुशासनहीन तरीके से शिक्षक जो है आपसे बात कर रहे थे, या जिस तरीके से उनका विजुअल देखने को मिल रहा है, क्या है विजुअल? थोड़ा हमको दिखाइए और हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। नहीं सर, ये विजुअल हमारे पास जो है, ये जो टीचर हमारे वाइवा ले रहे हैं, देखिए ये क्या ये वाइवा लेने का कोई तरीका? अगर वाइवा वो ले सकते हैं, घर से भी ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, तो वो तो सो के तो नहीं ले सकते थे वाइवा, बेड पे बैठ के नहीं ले सकते थे। उनको एक ऑफिस में होना चाहिए था या कहीं पे होना चाहिए था, एक ही नहीं है। दूसरा भी हमारे पास वाइवा, और ये वाइवा का टाइमिंग भी देख सकते हैं, 8:44 का है ये, 44 मिनट तक का वाइवा है। ऐसे और भी बहुत सारे केस होंगे, लेकिन हमारे पास उतना सारा प्रूफ तो है नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ प्रूफ है जिनसे ये साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से उनका अपना मनमानी, ये कोई भी नोटिस नहीं था कब किसका वाइवा होने वाला। अच्छा, लड़कियों के साथ क्या दिक्कत रही? चूंकि और क्या लड़की के साथ भी मतलब कोई परेशानी रही वाइवा लेने में? क्या इसी तरह का बिहेवियर रहा प्रोफेसर का? जी हाँ, जैसे कि हमारे सहपाठी ने बताया कि हमारा जो वाइवा होना था, नॉर्मली हमने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से भी इसकी शिकायत की। उन्होंने बोला कि हमारा अगर वाइवा लेना है तो नॉर्मली 10 से लेकर 5 का होता है, जो वर्किंग आवर में। अगर आपको एक्सटेंशन करना है या इन केस अगर आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट दिन कंडक्ट करेंगे, उनको उसी समय इमीडिएटली नोटिस देंगे, इतने से इतने स्टूडेंट्स जिनके पेंडिंग रह गए वो अगला दिन कंडक्ट होगा। आप उसको अगर 8:45 तक अगर कर रही है तो प्रॉपर बाकायदा नोटिस होना चाहिए, जिसकी कोई नोटिस नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बस डाल दिया जाता है कि भाई आपके 8:45 तक चलेंगे, बट कब किसका क्या होगा। दूसरा चीज़ ये चीज़ हमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर से ही जानने को मिला था कि अगर वर्किंग आवर के बाद का अगर वाइवा होता है, किसी फीमेल कैंडिडेट का होता है, तो उसमें फीमेल फैकल्टी अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि शाम में ज़्यादा अगर 5 हुआ तो 6 बजे तक हो, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा। कोई चीज़ पेंडिंग रह जाता वो नेक्स्ट दिन होगा, बट वो 8-9 बजे तक नहीं होना चाहिए था। क्या लड़कियों का जो वाइवा हुआ तो उसमें क्या फीमेल फैकल्टी थी? नहीं थी। और दूसरी चीज़ आपने देखा भी होगा, शायद कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पे उन्होंने भी प्रिंट मीडिया पे आया था, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो विभागाध्यक्ष ने बताया कि हम इस वाइवा के एक्सटर्नल फैकल्टी थे। तो उन्होंने इस चीज़ की इंक्वायरी यूनिवर्सिटी से भी आके की, दैनिक भास्कर की टीम ने। तो उन्हें पता चलता है कि जब भी कोई भी वाइवा के एक्सटर्नल जो फैकल्टी होते हैं वो दूसरे यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। तो ये चीज़ हमारे कंट्रोवर्सी आ रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि विभागाध्यक्ष आखिर इस मुद्दे पे करना क्या चाह रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है कि अब इस पे आपको लग रहा है कि मतलब वीसी की तरफ से कहीं कुछ इस पे एक्शन लिया जाएगा? हम लोग जब शुरू से आ रहे हैं 28 तारीख में आए हुए थे, उस टाइम हमें वीसी से मिलने नहीं मिला। फिर कंट्रोलर के पास गए, कंट्रोलर ने हमारे सामने ही एक्शन लिया और डायरेक्टर को, हमारे एचओडी को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि ये आपका थोड़ा वो डिसिप्लिनरी एक्शन आ रहा है, आप ये सब मत कीजिए। स्टूडेंट अगर जानने का हक रखता है तो आप उसका इंटरनल नंबर आप नोटिस बोर्ड में चिपकाइए। तो बस उतना कहें और सर ने बोला कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम में तुम लोग फिर आना। फिर मैं एक बार फिर आया, उसके बाद में एचओडी सर को, कंट्रोलर सर से मैंने बात किया। कंट्रोलर सर हमें बोले कि आप ऐसा कीजिए कि आप जितना भी सॉल्यूशन है हम आपके सामने तो बता ही दिए। उसके बाद में फिर हमने देखा कि हमारा कुछ मार्क्स बढ़ने वाला ऐसा कुछ कहीं से आ नहीं रहा है सूचना, तो हमने और प्रयास किया। हमने जैसे कि और प्रभात खबर तक में गया और वहाँ से हुआ, दैनिक भास्कर तक में भी आया, लेकिन उनमें जो ये हुआ, जैसे कि हमारे एचओडी बोल रहे थे कि मैं एक्सटर्नल बनकर सबका वाइवा या कुछ भी लिया, लेकिन हमारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ही या तो जितने भी भाई लोग यहाँ पर ही खड़े हैं, एचओडी हमारा वाइवा या एक्सटर्नल का काम किसी ने नहीं किया। ठीक है, ये समस्या है। आप समझिए कि देखिए हमारे पास मार्कशीट भी है, लड़कों ने यहाँ पे हमें मार्कशीट भी दिखाया कि किस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में लोग टॉपर रहे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में 60% के अंक तक पहुँच पाए।
बहुत सारे लोगों की ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। अखबारों में भी इनकी खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। बता दें किन अखबारों में आपकी दैनिक प्रभात खबर में आया, दैनिक भास्कर में आया और रांची लाइव। रांची लाइव में वो वीडियो चैनल है जो उसमें कवर किया। मतलब मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। शायद यही वजह रही कि अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से छापा है। अब देखना ये है कि क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाता है। क्या जो 2 महीने पहले जिस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिया गया और उसके बावजूद लोगों को नहीं बताया गया कि आपके एग्जाम होने हैं, एग्जाम के महज 2 दिन पहले बताया जाता है कि अब आपके एग्जाम होने हैं, वो भी आपको आना है, वो भी तब जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था। तब बच्चे जो जहां तहां थे, कोई दुमका से था, कोई गोड्डा से था, कोई अलग अलग खूंटी से था, कोई लोहरदगा से था, वो बच्चों को आने की बात यहाँ पे कही गई। ये तमाम सवाल थे, लेकिन वो बच्चे विरोध लगातार कर रहे थे कि हमें हमारा ऑफलाइन परीक्षा नहीं किया जाए बल्कि ऑनलाइन लिया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ नया एक्शन लिया जाएगा। आप देख रहे थे द फॉलो अप, मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and